एक बार तुमने पैसा बनाना सीख लिया ना भाई, पैसा बनाना सीख लिया तो इतना पैसा बनाओगे इस मार्केट से, इतना पैसा बनाओगे कि तुम देखते रह जाओगे कि ये मैं ही हूँ जो मैं इतना पैसा बना रही हूँ और एक मैं था जो इतना लॉस करे हैं। हाय गाइस, मेरा नाम इस्तेकार है और मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ और उसी की शॉर्ट वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। कुछ भी बात करने से पहले तो मैं सबसे पहले ये अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं ट्रेडिंग करता ज़रूर हूँ, पर मैं इतना बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ कि दिन में लाखों रुपए कमा रहा हूँ। बाकी जो लॉस में था मैं उस लॉस को रिकवर कर कर मैं प्रॉफिट में हूँ। मेरा एक सेटअप है ईएमए के ऊपर। मेरे शॉर्ट वीडियोस पर उस पर बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर कौन सा ईएमए है, कौन सा मूविंग एवरेज है, पर मैं आपको ऐसा कोई सेटअप नहीं बता सकता क्योंकि वो सेटअप तो ज़रूर है, बाकी उसके रूल्स हैं, किस रूल्स पे बाय करना है, किस रूल्स पे एंट्री अवॉइड करनी है, कैसे उस पर ट्रेड करना है, ऐसे बता के मैं आपके लॉस का कारण नहीं बन सकता। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप जो नई नई वीडियो देख रहे हो ना, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो आई, क्लिक करा, देखी, कोई मूविंग एवरेज के ऊपर बता रहा है, कोई कैंडल स्टिक के बारे में बता रहा है, कोई अपने बारे में बता रहा है, भाई ये सब बंद करो। इससे दिमाग कंफ्यूज होगा और कुछ नहीं होगा। अपना ट्रेडिंग पर फोकस करो। 4-5 ट्रेडर को सब्सक्राइब करो और उनकी वीडियो देखो, इतनी वीडियो देखो जितनी तुम देख सकते हो, जिन पे तुम इम्प्रूव कर सकते हो, जिन पर तुम वर्क कर सकते हो देख के। प्रेस्टिक से ही ट्रेडर बना जाएगा भाई, प्रेस्टिक करनी पड़ेगी। ये नई नई वीडियो देखने से, नई नई मूविंग एवरेज लगाने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने बहुत करा है। मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि जो चीज़ कर कर मैं प्रॉफिट में आया हूँ मैं आपको वो बताऊँ। सिर्फ 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप देख कर, समझ कर, जो मैं आपको बताऊँगा उन पर आप अगर ट्रेड कर कर प्रॉफिट ट्रेडर बन सकते हो। ऐसा तुम प्रॉफिट में कभी नहीं आ सकते भाई मेरे। जो जैसे तुम चाह रहा हो ना कि मैं प्रॉफिट में आ जाऊँ, ऐसा कोई प्रॉफिट में नहीं आता भाई मेरे। हर चीज़ पर ट्रेड करना इम्पॉसिबल है भाई। मार्केट तुम्हें हर एक कैंडल पर ट्रेड दिखाएगा, लेकिन हर एक कैंडल पर ट्रेड नहीं ले जाना। इसीलिए आपको एक सेटअप बनाना पड़ेगा, अपना खुद का सेटअप बनाना पड़ेगा। एक सेटअप मेरा है, मैं आपको बताऊंगा, बाकी अगली वीडियो में बताऊंगा। ऐसे मैं नहीं बता सकता जब तक मैं धीरे धीरे आपको उस लेवल तक नहीं पहुंचा देता जिस लेवल पर मेरा सेटअप काम करेगा। तब तक मैं ऐसा आपको कुछ नहीं बता सकता। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये वीडियो है, इस वीडियो के बारे में मैंने कैंडल स्टिक के बारे में बताया है। आप ये कैंडल स्टिक दिमाग में तार लिए, दिमाग में सोच लो ये कैंडल कैसे वर्क करती हैं। चार्ट पे जाइए, चार्ट पर देखकर इस पर वर्क करिए, प्रेस्टिक करिए, इसको देखिए ये कहाँ काम कर रहा है, कहाँ फेल हो रहा है। सब चीज़ें प्रेस्टिक का खेल है भाई मेरे। रातों रात कोई ट्रेडर नहीं बनता, सब मेहनत का खेल है भाई। मेहनत करो। अब ये देखिए, ये एक 6 कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। ज़्यादातर यूज़ होने वाली यही कैंडल है। इन कैंडलों के नाम भी नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन आपको इनके कैंडल के नाम से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि इन कैंडलों का असल में काम क्या है। सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाली कैंडल एंड करेंगे। इस कैंडल का नाम से हमें कोई मतलब नहीं है। इस कैंडल का काम क्या है, ये एक बुलिश कैंडल है। और ये बुलिश कैंडल कैसे है, ये नीचे से ओपन हुई है और इसका लो और ओपनिंग एक है और इसका हाई और क्लोज वो भी एक है। ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। अब हम दूसरी कैंडल में जाएंगे। दूसरी कैंडल ये वाली। अब ये कहाँ ओपनिंग है, ये इस जगह पर ओपनिंग हुई है और नीचे आई है, लेकिन बायर्स इसके अंदर थे और इसे ऊपर लेकर ऊपर जाकर क्लोज किया। तो ये एक बुलिश कैंडल है, पर इसके मुकाबले पे ये कम बुलिश कैंडल है। हम इसको बुलिश कैंडल जरूर मानेंगे, लेकिन उससे कम बुलिश कैंडल है। अब हम तीसरी कैंडल पे कर जाएंगे। तीसरी कैंडल ये, इसकी तरफ दोनों तरफ वीक है। अब ये यहाँ से ओपनिंग हुई है और ये नीचे आई है। नीचे आने के बाद ये ऊपर गई है और हाई मार के
ये ऊपर सेलर थे तो सेलर ने इसे नीचे आके क्लोज किया, यानी एक इनडिसाइड कैंडल है। इसे हम डोजी कैंडल भी कह सकते हैं, लेकिन ये डोजी कैंडल नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं मारने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें ज़रूर मदद करेंगी ट्रेडिंग करने में। अब हम चौथी कैंडल के पास जाएंगे। ये एक चौथी कैंडल, ये एक डोजी कैंडल, इसका नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि नाम से आपको कोई मतलब नहीं है। इसका भी सेम यही काम है। ये दोनों डोजी कैंडल हैं। ये नीचे से ओपनिंग हुई है इसकी, और नीचे सेलर्स इसे लेकर आए हैं, लेकिन बायर्स इसके अंदर थे तो ऊपर गए, लेके गए, लेकिन इस ऊपर क्लोज नहीं कर पाए, इसे नीचे क्लोज किया। ऊपर ही सेलर हैं, यानी इनडिसाइड कैंडल है। मार्केट जिस जगह इस कैंडल को बनाएगा, इसका मतलब वहाँ पर कोई डिसाइड नहीं है, मार्केट किसी तरफ का भी मूव कर सकता है। अब हम पांचवी कैंडल के पास जाए। ये है पांचवी कैंडल। ये इस जगह ओपनिंग हुई है और ये इस जगह ओपनिंग हुई है। ओपनिंग होने के बाद मार्केट तुरंत ऊपर गई। ऊपर जाने के ऊपर सेलर थे, सेलर ने नीचे से क्लोज करवाया। इसका मतलब ये एक बेरिश कैंडल है। इसका कलर ग्रीन है, लेकिन कलर से मतलब नहीं है, ये एक बेरिश कैंडल है। इसे हम शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं, क्योंकि वो भी कुछ इसी की तरह होती है। क्योंकि ये नीचे से ओपनिंग हुई है और ऊपर गई है, लेकिन ऊपर क्लोज नहीं कर पाई। ऊपर सेलर थे, सेलर ने नीचे इसे दबाव दिया, इसका मतलब ऊपर सेलर हावी हैं। अब हम जाएंगे छठी कैंडल के बाद। ये छठी कैंडल, ये डोजी कैंडल भी है। डोजी कैंडल इसलिए है क्योंकि इसकी विक इसकी बॉडी से कई गुना ज़्यादा है, इसलिए इसे डोजी है। हैमर भी इसी की तरह होता है, पर हैमर जितनी उसकी बॉडी है उससे दुगनी उसकी विक होती है, इसलिए वह हैमर होता है। मेरा मतलब सिर्फ कैंडल के नाम से मतलब नहीं है, उनका काम क्या है। ये एक बुलिश कैंडल है, जहाँ भी ये बनाएगा मार्केट ये ऊपर लेकर जाएगी, लेकिन ये नहीं कि कहीं भी बन जाए और आप इस पर ट्रेड ले लें। इस सब के रूल्स होते हैं, कहाँ इन्हें ट्रेड करना होता है। कैंडल तो हर एक कैंडल का एक अलग मूव होता है, उसकी अलग एक पहचान होती है, लेकिन मैंने सिर्फ ये बताया इनमें से ये हैवी बुलिश कैंडल है, वेरी बुलिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, ये इनडिसाइड कैंडल है दोनों। ये एक बेरिश कैंडल है, ये एक बुलिश कैंडल है। इन चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है बस। अब हम चलते हैं इसी की बेरिश कैंडल की ओर। अब ये देखिए, ये एक 6 कैंडल है, 6 कैंडल स्टिक। अब इनमें से बुलिश कौन सी है, बेरिश कौन सी है, वो मैं आपको बताऊंगा। नाम सबके नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन नाम से आपको कोई मतलब, इनका काम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कैंडल, इसकी ओपनिंग इस जगह पर हुई है। ओपनिंग होने के बाद इसकी बायर्स ऊपर लेके गए, लेकिन बायर्स इसे ऊपर क्लोज नहीं कर पाए, सेलर्स इसे नीचे ले गए और इसकी इक्वलिटी नीचे कराई। इसका मतलब सेलर्स ज़्यादा हैं, ये एक बेरिश कैंडल है। हम इसे शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं, लेकिन शूटिंग स्टार के लिए वही रूल्स फॉलो होते हैं जो हैमर के लिए होते हैं। जितनी उसकी बॉडी है उससे दुगनी उसकी विक होनी चाहिए, लेकिन इसकी विक ज़्यादा है, इसलिए हम इसे शूटिंग स्टार नहीं कह सकते। ये एक डोजी कैंडल है। अब हम चलते हैं दूसरी कैंडल में। अब इसकी ओपनिंग इस जगह हुई है और सेलर्स इसे नीचे लेकर आए, और सेलर्स इसे नीचे लेके आए, लेकिन बायर्स इसके अंदर हैं, तो इसे मार्केट ऊपर आके बायर्स ने यहाँ पे क्लोजिंग कराई। तो ये एक बुलिश कैंडल है। हम इसे कलर से मतलब नहीं है, मैंने इसे पहले ही बताया है कि हमें इनके कलर से या इनके नाम से कोई मतलब नहीं है। हम ये जानना है कि इनका काम क्या है। अब बायर्स ने इसे ऊपर ले जाके क्लोजिंग कराई, मतलब ये एक बुलिश कैंडल है। ये एक हैमर भी हम इसे कह सकते हैं। कलर से हैमर का कोई लेना देना नहीं, वो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, इसका हमसे कोई वो नहीं है। अब हम चलते हैं तीसरी कैंडल में। इसका काम भी वही है जो हमने बुलिश कैंडल में बताया था। ये एक डोजी कैंडल है, इनडिसाइड कैंडल। जहाँ भी मार्केट इसे बनाएगा, इसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है,
मार्केट कहीं भी जा सकता है, क्योंकि इसकी ओपनिंग इस जगह पर हुई है और बायर्स इसे ऊपर लेके गए लेकिन इसे क्लोज नहीं कर पाए, सेलर से नीचे ले गए लेकिन बायर्स ने फिर इसे उसी जगह पहुंचा दिया। इसका मतलब ये इनडिसाइड कैंडल है, दोनों में फाइट है, बायर्स और बेयर में, बुल और बेयर में फाइट से इस कैंडल में मार्केट इनडिसाइड कैंडल बनाई है। मतलब मार्केट में कोई मूव डिसाइड नहीं है, जिस साइड का भी मूव आएगा वो चलेगा। अब हम चलते हैं चौथी कैंडल के पास। चौथी कैंडल भी यही दर्शाती है कि ये भी एक डोजी कैंडल है, भले इसकी बॉडी ज़्यादा है, बाकी बायर्स और सेलर्स की लड़ाई बराबर है, इसमें कोई मूव नहीं है। ये इनडिसाइड कैंडल है क्योंकि इसकी ओपनिंग इस जगह हुई है। ओपनिंग होने के बाद बायर्स इसे ऊपर लेके गए लेकिन सेलर्स फिर इसे नीचे ले गए, लेकिन बायर्स इसे फिर ज़्यादा ऊपर नहीं लेके गए। इसका मतलब इनडिसाइड कैंडल है। इसे हम थोड़ी बेरिश भी मान सकते हैं क्योंकि इसकी बॉडी रेड है, इस वजह से हम इसे बेरिश भी मान सकते हैं। बाकी इनडिसाइड है, इनडिसाइड कैंडल है यानी डोजी कैंडल है। अब हम चलते हैं पांचवी कैंडल। पांचवी कैंडल ये इस जगह ओपनिंग होती है और मार्केट इसे ऊपर लेके जाता है लेकिन इसे क्लोज नहीं कर पाता, ऊपर लेके जाता है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, मार्केट नीचे आती है और इसके नीचे क्लोज करती है, यानी ये एक बेरिश कैंडल है। ये एक बेरिश कैंडल है क्योंकि जहाँ पे क्लोज है वहाँ पर कोई विक नहीं है, ये एक बेरिश कैंडल है। अब हम चलते हैं छठी कैंडल पर। इसका मतलब तो तुम खुद ही समझ गए होंगे कि इसमें कोई तरफ विक नहीं है और ये एक रेड कैंडल है यानी एक फुल बेरिश कैंडल है। अब मैं तुम्हें एक बार और फिर से समझा देता हूँ। इसकी विक ऊपर की तरफ ज़्यादा है, नीचे की तरफ बॉडी है, ये एक बेरिश कैंडल है। इसकी विक नीचे की तरफ ज़्यादा है, ऊपर की तरफ एक विक नहीं है, ये एक बुलिश कैंडल है। इसकी दोनों तरफ विक है, ये एक डोजी कैंडल है। इसकी भी दोनों तरफ विक है, ये एक डोजी कैंडल है, इनडिसाइड कैंडल। इसकी विक ऊपर की तरफ ज़्यादा है, नीचे की तरफ कोई नहीं है, ये एक बेरिश कैंडल है और ये एक वेरी बेरिश कैंडल है। अब जो कैंडल हमने देखी है, अब हम चार्ट पे देखते हैं कि वे काम कैसे करती हैं। सबसे पहले मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है। ओपनिंग होने के बाद मार्केट ये कैंडल बनाती है। अब बताइए ये कैंडल कौन सी है? मैंने आपको समझाई थी ना, ये डोजी कैंडल है। इसकी तरफ दोनों तरफ विक है। अब देखते हैं मार्केट किधर जाता है। मार्केट इनडिसाइड है, कहीं भी जा सकता है, गैप डाउन खुला है। अब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन अपने हाई को भी नहीं निकाल पाता और एक हाई और लो का फॉर्मेशन होता है और नीचे आता है और अपने लो को भी नहीं क्रॉस कर पाता, अपने लो को भी नहीं निकाल पाता और यहाँ बनाता है एक हैमर। और हैमर के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है, ये देखिए कितना अच्छा मूव मिला है, देखिए कितना अच्छा मूव मिला है। ठीक है, कैंडल हैमर तो ये भी हैं लेकिन हम इन पे एंट्री नहीं ले लेंगे क्योंकि इन हैमरों का कोई काम नहीं है। हैमर किस जगह बनती है ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब हम ये देखिए, अब दूसरे दिन का देखते हैं। अब ये यहाँ से ओपनिंग होती है और नीचे आने की कोशिश करते हैं, मार्केट ऊपर जाती है, यानी बुलिश कैंडल है। पहली कैंडल एक बुलिश बनी, अच्छी रैली आई। मार्केट जब नीचे आया इस लो को भी क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, अपने हाई को भी क्रॉस नहीं कर पाया। जब मार्केट नीचे आ और यहाँ पर बनाता है एक हैमर, जैसे हैमर को ऊपर निकलती है, देखिए मार्केट कितने ऊपर गया, देखिए कितने ऊपर गया, देखिए ये देखिए, ये देखिए कितने ऊपर गया। अब हम दूसरी जगह देखते हैं, कोई भी जगह ले लेंगे, कोई भी दिन की चार्ट हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिन का चार्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए मार्केट कितना अच्छा मूव हो रहा है, कितना अच्छा मूव। ये देखिए, ये देखिए मार्केट कितना अच्छा नीचे आया। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए कितना प्यारा हैमर बनाया, ये देखिए कितना प्यारा हैमर बनाया।
हैमर बनाने के बाद जैसे मार्केट हैमर के ऊपर निकलता है हमारी एंट्री, मार्केट कितनी ऊपर, ये देखिए तुम्हारी आंखों के सामने, देखिए तुम्हारी आंखों के सामने। सिर्फ कैंडल स्टिक का नाम से कोई मतलब नहीं है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, किस ट्रेंड के साथ मार्केट कौन सी कैंडल बना रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कैंडल के साथ कोई, अब ये यहाँ देखिए, यहाँ देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न बन गया था ना, ये देखिए एक ट्रेन लाइन आ रही थी, ठीक है। ट्रेन लाइन पर कैसे ट्रेड करते हैं ये सारी वीडियो में आगे लाने वाला हूँ। गैप अप गैप डाउन के साथ कैसे ट्रेंड बैंड हो जाता है, ये सब वीडियो में लेके आने वाला हूँ आगे, इन सब का ध्यान रखिए। अब ये देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और एक बुलिश कैंडल बनाता है, ऊपर सेलर्स भी हैं, एक बड़ी कैंडल बनाता है और उसके बीच में साइडवेज मार्केट हो जाता है। जैसे साइडवेज हो जाता है मार्केट, जब आता है नीचे, इसको ना लो क्रॉस नहीं कर पाता, मार्केट ऊपर जाता है अपना हाई भी क्रॉस नहीं करता, मार्केट नीचे आता है इस वाले लो को ब्रेक करा, लेकिन अपना इस लो को ब्रेक नहीं करा, मार्केट जो ऊपर गया तो इस हाई को भी नहीं निकाल पाया, और जब मार्केट नीचे इस लो को भी नहीं निकाल पाया और यहाँ बनाया है, ये देखिए, ये देखिए ये एक हैमर है, हैमर के ऊपर ही विक हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हैमर के ऊपर भी विक होती है, हल्की विक होनी चाहिए, कोई ज़्यादा बड़ी विक ना हो। ये देखिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट कितना अच्छा मूव कर रहा है, कितना अच्छा मूव कर रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सब कैंडल स्टिक का खेल है ये कैंडल। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं सब दिखाने लगूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा मैं दिखाऊंगा, सिर्फ एक दो ही मैंने एग्जांपल दिखाया, और आप जाकर चार्ट में प्रेस्टिक करिए, ठीक है। प्रेस्टिक से ही आपकी ट्रेडिंग सुधरेगी, मेरी भी सुधरी है, और मेरे पास कुछ सेटअप नहीं है, सिर्फ मोबाइल से ट्रेड कर रहा हूँ। मोबाइल से ट्रेड करने के बाद बस नॉलेज तक इकट्ठी करूँ, एक बार तुमने पैसा बनाना सीख लिया ना भाई, पैसा बनाना सीख लिया तो इतना पैसा बनाओगे इस मार्केट से, इतना पैसा बनाओगे, इतना पैसा बनाओगे कि तुम देखते रह जाओगे कि ये मैं ही हूँ जो मैं इतना पैसा बना रही हूँ, और एक मैं था जो इतने लॉस करे हैं।